हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स अवयव का हमारा नेक्स्ट टॉपिक या थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम उसका। ये हमारा लेक्चर नंबर है स्टूडेंट 14। लेक्चर नंबर है हमारा मैट्रिक्स का 14। क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हमारी एक्सरसाइज थी 3.2 बुक की, उसके सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं लास्ट लेक्चर नंबर 13 में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा NCERT 12th क्लास है। मैट्रिक्स वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट है अवयव, जिसका हम लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 14 में जो स्टूडेंट्स है वो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या अवयव का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त क्या होता है स्टूडेंट, देखिए पहले आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। ठीक है स्टूडेंट, अवयव का परिवर्त, एक अवयव का या अवयव का परिवर्त। ठीक है स्टूडेंट्स, अवयव का परिवर्त क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास क्या हो, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हो। जैसे हम अवयव को किस रूप में लिखते हैं स्टूडेंट्स, मानक रूप, जनरल रूप जो होता है वो अवयव का वो होता है। जैसे A = हमारे पास AIJ कोई मैट्रिक्स है M×n क्रम भी, यही लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ये वाला, जहाँ पे I पंक्ति और J स्तंभ, इसका क्रम है M×n। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, मानक या जनरल रूप है मैट्रिक्स का, व्यापक रूप है मैट्रिक्स का, व्यापक रूप में इस फॉर्म में लिखते हैं। तो A कोई हमारा ये वाला मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, कि किसी मैट्रिक्स के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वह मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर बदलना क्या कहलाता है, मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो परिवर्त मैट्रिक्स की हमारी परिभाषा हो जाएगी किसी मैट्रिक्स के या किसी अवयव के पंक्ति तथा स्तंभों, किसी अवयव के पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर, किसी अवयव के पंक्ति को स्तंभ में, इधर लिख देंगे पंक्ति को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्ति में बदलने पर जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वह मूल मैट्रिक्स जो हमारा था, वह मूल अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज मतलब ट्रांसमिशन कर दिया परस्पर रो और कॉलम का, तो अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है या परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी हमें क्या दे रखा हो, जैसे हमारे पास क्या है, ये वाला हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, अवयव पंक्ति है वो स्तंभ में, स्तंभ है वो पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका क्रम भी चेंज हो जाएगा, n×n है n×m में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। परिवर्त मैट्रिक्स को A' या A की ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा परिवर्त मैट्रिक्स का नोटेशन है। इन दोनों से लिख सकते हैं A' या A⁻t, A का ट्रांसपोज, इन दोनों से क्या कर सकते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है हमारा ये वाला, तो यहाँ से A बराबर हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स AIJ M×n, तो A का ट्रांसपोज या परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज A का ट्रांसपोज या ये वाला दोनों नोटेशन है, जो क्या स्टूडेंट्स पंक्ति है वो तो स्तंभ बन जाएंगे और स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगी।
पंक्ति है वो स्तंभ में कन्वर्ट, स्तंभ है वो पंक्ति में कन्वर्ट, जे ए आई जी है तो जे आई कन्वर्ट एन इंटू एम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए क्या है, ए की ट्रांसपोज जो है वो हमारा, ए की ट्रांसपोज जो है वो ये वाला, तो इसका ये क्या कहलाता है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिवर्त मैट्रिक्स का नोटेशन पता चल गया, डेफिनेशन आपको पता चल गई। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं आदमी, हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, जैसे 3 2 1 6 7 2, ये वाला कौन से क्रम का स्टूडेंट्स, ये 2 इंटू 3 क्रम का है, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका परिवर्त, ये ए है, ए, तो ए की जो ट्रांसपोज होगी, ए की ट्रांसपोज बराबर स्तंभ जो है वो पंक्ति में, पंक्ति जो है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ 3 2 1, ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरा 6 7 2। अब इसमें पंक्ति होगी स्टूडेंट्स 3 और स्तंभ हो गए इसमें 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। तो ये क्या कहलाता है, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी किसी भी क्रम का ले लीजिए, 3 2 7 1 6 5 2 1 3 7 2 8, जैसे 7 9 2 1, जैसे ये हमारा कौन से क्रम का स्टूडेंट्स, 4 इंटू 4 क्रम का बना दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 4 क्रम का बना लिया पहले, ये देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये हमारा नया मैट्रिक्स है, पंक्ति इसमें कितने स्टूडेंट, 3 है, स्तंभ है 1 2 3 और 4, तो ये है 3 इंटू 4 क्रम का। पंक्ति है वो स्तंभ में कन्वर्ट, स्तंभ है वो पंक्ति में कन्वर्ट, तो ए की ट्रांसपोज बराबर होगा हमारे पास है, पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बन जाएगा 3 2 7 1, दूसरी पंक्ति 6 5 2 1, तीसरी पंक्ति है 3 7 2 8, तो ये कौन से क्रम का, 1 2 3 4। अब 4 पंक्तियाँ हो गई स्टूडेंट्स, 3 स्तंभ हो गए, तो ये क्या कहलाता है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से पता चलता है कि 2 इंटू 3 3 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स है, तो वो जैसे 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 में, 3 इंटू 4 है तो 4 इंटू 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स का क्रम भी क्या है, n गुणा m। अगर हमारे पास m इंटू एन क्रम है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n इंटू एम, और i है वो j में कन्वर्ट, j है वो i में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इन एग्जाम्पल से ये बात हमें पता चलती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जैसे हम कोई वर्ग मैट्रिक्स लेते हैं, पहले हमने ली 2 इंटू 2 क्रम की, 2 4 7 9, ये वाला ले लिया हमने, a बराबर 2 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 इंटू 2 क्रम का है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2 4 7 और 9। ठीक है स्टूडेंट, क्रम इसका वही रहता है 2 इंटू 2, तो इसका मतलब है जैसे हमने लिया 3 इंटू 3 क्रम का, 3 7 9 2 1 7 6 2 5, ये वाला ले लिया हमारे पास क्या स्टूडेंट, 3 इंटू 3 क्रम का है, ए बराबर अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज, तो यहाँ से ए की ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा हमारा 3 7 9, दूसरी पंक्ति है 2 1 और 7, अब तीसरी पंक्ति है 6 2 और 5 में कन्वर्ट। ठीक है स्टूडेंट, 3 इंटू 3 क्रम है तो 3 इंटू 3 क्रम रहता है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, एक बात यहाँ से पता चलती है कि वर्ग मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि उसका तो क्रम चेंज होता है, परंतु वर्ग आव्यूह जो होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनका क्रम क्या नहीं होता, उनका क्रम चेंज नहीं होता, परस्पर पंक्ति और स्तंभ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पंक्ति है, रो है वो कॉलम बन जाता है, कॉलम है वो रो बन जाता है, परंतु उनका क्रम एज इट इज़ रहता है। 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 रहेगा, 3 इंटू 3 है तो 3 इंटू 3 रहेगा, 4 इंटू 4 है तो 4 इंटू 4 रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास क्या है, कोई जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें एक ही पंक्ति हो, 2 7 3, ये वाला कौन से क्रम का स्टूडेंट, ये है 3 इंटू 1 क्रम, 1 इंटू 3 क्रम का, एक ही पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है हमारा। एक पंक्ति हो जिसमें स्तंभ कितने हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज आएगा हमारे पास, पंक्ति है वो स्तंभ, तो 2 7 3, तो इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 3 इंटू 1 में। तो इसका मतलब है कि पंक्ति मैट्रिक्स जो है अपने परिवर्त मैट्रिक्स में स्तंभ मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, और स्तंभ है वो पंक्ति में। जैसे अब हम कोई स्तंभ ले रहे हैं, जैसे ए बराबर हमने ले लिया
7 9 2। ये क्या स्टूडेंट एक स्तंभ मैट्रिक्स है। स्तंभ एक है, पंक्ति कितनी हो सकती है? कौन से क्रम का स्टूडेंट? 3 × 1 क्रम का। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो इसकी पंक्ति है वो स्तंभ में, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा स्टूडेंट्स। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ। ये हो गया 1 × 3। इसका मतलब है कि स्तंभ मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है परिवर्त मैट्रिक्स में, और रो मैट्रिक्स है वो स्तंभ मैट्रिक्स में। तो 4 बातें पता चलती हैं यहाँ से। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या नहीं होता? क्रम चेंज नहीं होता। रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट होते हैं। साधारण मैट्रिक्स है किसी भी क्रम की तो उनका क्रम भी चेंज होता है, रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट होते हैं। और वर्ग मैट्रिक्स में क्रम चेंज नहीं होता, क्रम एज इट इज रहता है, रो में कॉलम में कन्वर्ट होती है, और कॉलम मैट्रिक्स है वो रो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजेबल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज है या कहने का मतलब है कि ट्रांसपोज पर आधारित छोटी छोटी थ्योरम है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की डेफिनेशन पता चल गई स्टूडेंट्स कि कोई भी पंक्ति दे या कोई भी अवयव दे रखा हो, स्तंभ पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं A' या A के ट्रांसपोज से। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो परिवर्त पर आधारित हमारी छोटी छोटी थ्योरमें है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। मतलब परिवर्त अवयव के गुणधर्म, अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज है कहने का मतलब है छोटी छोटी थ्योरम है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पहली थ्योरम है कि किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त स्वयं अवयव होता है, अर्थात ए कोई अवयव हो तो पहली थ्योरम है स्टूडेंट्स। थ्योरम है यहाँ पे पहली कि किसी अवयव के परिवर्त का ट्रांसपोज स्वयं अवयव होता है। जो मूल अवयव है वो होता है स्वयं अवयव होता है, अर्थात यदि ए कोई मैट्रिक्स है, यदि ए कोई अवयव हो तो, यदि ए कोई अवयव हो तो ए डैश फिर इसका डैश बराबर ए, या फिर ए की ट्रांसपोज फिर इसकी ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होती है। ये सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या मान लेंगे? मानना ए कोई दे ही रखा है क्योंकि ए कोई क्या है? मैट्रिक्स है। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स इसका इजी सा है, क्योंकि ए कोई अवयव है स्टूडेंट्स, अवयव है। अतः व्यापक रूप में क्या लिखेंगे? अतः व्यापक रूप में ए बराबर AIJ M×n लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। AIJ M×n। अभी परिवर्त की परिभाषा पढ़ी है। परिवर्त में क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास परिवर्त में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति है वो कॉलम में, कॉलम है वो पंक्ति में, मतलब AJI, और क्रम हो जाएगा N×M। यही होती है स्टूडेंट डेफिनेशन हमारी परिवर्त की। ठीक है स्टूडेंट। इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर 2। पुनः समीकरण 2 का परिवर्त लेने पर
समीकरण 2 का फिर परिवर्त लेंगे तो इसका मतलब ए की ट्रांसपोज है, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, या फिर ए आई जे है एन गुणा ए जे आई है, ए जे आई, इसका भी क्या लेना है स्टूडेंट्स, हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना है इसका, तो इसका मतलब फिर से ये पंक्ति है वो रो में, रो है वो पंक्ति में कन्वर्ट हो जाए और क्रम में इनका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान आएगा हमारे पास है ए आई जे, ये पंक्ति है कॉलम में, ये कॉलम है, अब ये पंक्ति में, क्रम है एम है तो एम गुणा एन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही होता है ट्रांसपोज का मतलब। तो बाय पुनः परिवर्तन लेंगे तो ए आई जे कितना आएगा स्टूडेंट्स, एम गुणा एन, ये वाला मान आया किसका, ए की ट्रांसपोज है फिर इसकी ट्रांसपोज, इसका मान आया ए आई जे और एम गुणा एन, और ये किसके बराबर है स्टूडेंट, समीकरण 1 से ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि ए की ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए के बराबर है। तो ये प्रूवमेंट है स्टूडेंट्स, इसका छोटा सा इजी सी थ्योरम है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, अगर उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या होगा, वो मूल मैट्रिक्स के बराबर होगा। थ्योरम है हमारी पहली है। आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है 2 नंबर, वो क्या है स्टूडेंट, 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है इसने बोला यदि ए तथा बी कोई दो अवयव एक ही क्रम के हो तो उनके योग का परिवर्त उन दोनों के परिवर्त के योग के बराबर होता है। यदि ए तथा बी दो कोई अवयव है एक ही क्रम के हो तो उनके योग का परिवर्त उन दोनों के परिवर्त के योग के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो थ्योरम है 1.2 नंबर थ्योरम है हमारी अवयव के परिवर्त की। फर्स्ट हमने पढ़ी है कि कोई वर्ग मैट्रिक्स है उसके परिवर्त का परिवर्त जो है वो मूल मैट्रिक्स के क्या होता है, थ्योरम नंबर फर्स्ट है या प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, ये वाला होता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। सेकंड में इसने बोला है थ्योरम है हमारी 2 नंबर, यदि ए तथा बी कोई दो समान क्रम की मैट्रिक्स है, समान क्रम की मैट्रिक्स है, तब ए तथा बी की योग का परिवर्त, तब ए तथा बी के योग का परिवर्त अलग अलग मैट्रिसेस के परिवर्त के योग के बराबर होता है। तो ए तथा बी के योग का परिवर्त अलग अलग ए तथा बी के परिवर्त के योग के बराबर होता है, बराबर होता है, ये प्रूव करना है। अर्थात क्या स्टूडेंट्स, अर्थात ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्या है डेफिनेशन हमको पता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की परिभाषा स्टूडेंट्स क्या होती है वो हमें पता है। तो उस आधार पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। क्या मान लेंगे, मानना ए तथा बी दो मैट्रिसेस इस प्रकार हैं, दो मैट्रिसेस इस प्रकार है कि इनका व्यापक रूप निम्न है, व्यापक रूप निम्न है। तो ए बराबर है स्टूडेंट्स ए आई जे, एम इंटू एन क्रम दोनों का समान है, एम इंटू एन क्रम, समीकरण नंबर मान लिया स्टूडेंट्स 1। बी बराबर है स्टूडेंट्स बी आई जे, क्रम समान है दोनों का, इक्वेशन नंबर मान लिया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि ए दिस इम्प्लाइज, तो दिस इम्प्लाइज परिवर्त की परिभाषा से, परिवर्त की ये ले लेंगे और आगे वाला क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से परिवर्त की परिभाषा से, ठीक है स्टूडेंट, परिवर्त की डेफिनेशन से, परिवर्त की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज लेना है तो वो आएगा ए की जे आई एन गुणा एम, तथा बी का ट्रांसपोज जो है वो आएगा बी जे आई एम एन गुणा एम, एन गुणा एम। इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 3। तो एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस में क्या करना है, ए प्लस बी का क्या लेना है स्टूडेंट्स, हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है, ए प्लस बी जो है वो है
ए प्लस बी का ट्रांसपोज आएगा हमारे पास ए का जो मान है वो ए आई जे प्लस इधर है बी आई जे, इनका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, क्रम है इनका m इंटू एन। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला करना है m इंटू एन। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, m गुणा n क्रम है, ट्रांसपोज लेना इधर, तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो है वो पंक्ति में, पंक्ति है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये पहले मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का योग दे रखा है और योग की डेफिनेशन से इनको अलग अलग लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इनको हम लिख सकते हैं पहले मैट्रिक्स योग की परिभाषा से। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इनको ले लिया ए आई जे एम गुणा एन प्लस का साइन बी आई जे एम गुणा एन लिख सकते हैं स्टूडेंट, बाहर ट्रांसपोज है। अब क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो इसका मतलब ये रो पंक्ति में, पंक्ति रो में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से आ जाएगा ए जे आई, क्रम चेंज होता है एन गुणा एम, प्लस आगे वाला बी जे आई एम गुणा एन गुणा एम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाय डेफिनेशन ऑफ 3 क्या लिख सकते हैं, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ए की ट्रांसपोज प्लस आगे वाला है बी की ट्रांसपोज, लेके चले थे ए प्लस बी की ट्रांसपोज। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स, पेपर में भी आती है और आपको याद भी रखनी है। आगे नेक्स्ट है थ्योरम 1.3, वहाँ पे क्या करनी है, प्रॉपर्टी ये तो याद ही रखनी है कि यदि ए कोई क्या है आव्यूह m इंटू एन क्रम का तथा के एक अदिश राशि है तो के ए की ट्रांसपोज बराबर होता है। आगे थ्योरम नंबर 3 कह सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 3 कह सकते हो, यदि ए बराबर इसने बोला है कि ए आई जे एम इंटू एन क्रम की कोई मैट्रिक्स है तथा के कोई स्केलर क्वांटिटी है, के क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है, तो के इंटू ए की ट्रांसपोज जो है वो के ए का ट्रांसपोज है वो के इंटू ए की ट्रांसपोज, याद रखनी है, स्केलर क्वांटिटी हो के इंटू ए का ट्रांसपोज, के इंटू ए का कंबाइंड ट्रांसपोज है वो के इंटू ए की ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये था हमारा 3rd। आगे स्टूडेंट्स 4th नंबर, 4th में क्या स्टूडेंट, दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त जो है उन आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थ्योरम ये, आगे वाली 1st और 2nd और अब 4th है। थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला गया स्टूडेंट्स, इधर सीधा स्टेटमेंट बताती हूँ मैं थ्योरम नंबर 4 का। यहाँ पे हमारा थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 में इसने बोला है कि यदि ए तथा बी दो क्या हो, समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के, मतलब दो मैट्रिक्स ए तथा बी के गुणनफल का परिवर्त उन मैट्रिक्स के परिवर्त के, इसका परिवर्त के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे भी काम में है। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज डैश है वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा थ्योरम नंबर 4 है जो हम करेंगे मैथमेटिक्स के या मैट्रिक्स आव्यूह के लेक्चर नंबर 15 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने यहाँ पे 3 थ्योरम पढ़ लिया है, ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ ली है। वैसे आप बुक से देख सकते हो स्टूडेंट्स, ईजी सी थ्योरम है ये, अगर नहीं होगी तो हम कहाँ करेंगे ये हम करेंगे अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 15 में हम करेंगे। पहले मैं आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देती हूँ। यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या समकोणीय आव्यूह क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दे रखा हो स्टूडेंट, यदि कोई भी वर्ग आव्यूह दे रखा हो, वर्ग मैट्रिक्स दे रखा हो, वो समकोणीय आव्यूह कहलाता है यदि उस मैट्रिक्स तथा उसके ट्रांसपोज का मैट्रिक्स या उसके ट्रांसपोज का मैट्रिक्स या उस मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। अर्थात यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तब ए समकोणीय आव्यूह कहलाता है यदि
ए इंटू ए की ट्रांसपोज या ए की ट्रांसपोज इंटू ए बराबर हो आइडेंटिटी के। यहाँ पे आइडेंटिटी उसी क्रम का होगा जिस क्रम का हमारे पास ए होगा, और ए क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ग मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये थ्योरम है स्टूडेंट्स, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ए बी की ट्रांसपोज इंटू ए की ट्रांसपोज है, लेक्चर नंबर 15 में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम परिवर्त के आधार पर आगे वाले मैट्रिक्स देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे इन दोनों, यहाँ तक तो हमारा क्या पार्ट कंप्लीट होता है, थर्ड पार्ट की जो डेफिनेशंस है वो वाली कंप्लीट होगी। फिर हमारा स्क्यू मैट्रिक्स और मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, इनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है 2-4 वो देखेंगे। तो हम ये वाला ए बी की ट्रांसपोज इंटू ए की ट्रांसपोज वो है 15 नंबर लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन आपको पता चल गई। यदि ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो उसका और उसकी ट्रांसपोज का जो गुणा है या उसके ट्रांसपोज और उसका गुणा है वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।